हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग एरियाज रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स एंड एरियाज रिलेटेड टू ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पिछली एक्सरसाइज में एक दो थ्योरम की थी दैट एरिया ऑफ टू पैरेललोग्राम्स इक्वल इफ दे हैव सेम बेस एंड दे आर बिटवीन सेम पैरेलल्स। और उसी टाइम मैंने बताया था कि अगर कोई ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम है, उनका बेस सेम है और वो बिटवीन सेम पैरेलल है, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हाफ होता है एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अच्छा, उसी टाइम मैंने बता दिया था, अब इस एक्सरसाइज का टॉपिक वही है बट मैंने उसी टाइम भी बता दिया था कि जैसे हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन L है, एक लाइन M है, और ये कोई पॉइंट है A और ये कोई पॉइंट है B। इस AB को बेस रखते हुए एक ट्राइंगल बनाई मैंने ABC और एक ट्राइंगल मैंने बना दी ABD। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, कौन सी? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो दोनों का बेस सेम है AB और बिटवीन सेम पैरेलल हैं। तो बेटा सीधी सी बात है, बिटवीन सेम पैरेलल का मतलब हाइट सेम, बेस सेम, 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया होता है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस आर इक्वल। तो दो ट्राइंगल हैं, अगर उनका बेस सेम है, बेस क्या है बेटा? बेस सेम है, बेस इज सेम, बेस इज सेम या फिर इक्वल, लेंथ में इक्वल हो तो भी चलेगा। दो बेस हैं, इक्वल है लेंथ में, ठीक है। जैसे यही पैरेलल लाइंस मैं थोड़ी आगे तक बढ़ा देता हूं, देखिए जितना ये बेस AB है उतना ही यहां से शुरू होके एक बेस है, पैरेलल सेम है तो भाई बेस की लेंथ और बेस की लेंथ सेम है, हाइट भी सेम है तो भी एरिया बराबर होगा। तो जरूरी नहीं है बेस सेम ही हो, बेस सेम हो या फिर बेस इक्वल हो। जैसे AB और मान लीजिए इसका नाम दे दिया मैंने PQ। अब जैसे AB और PQ बराबर हैं, AB बराबर है PQ के, AB लेंथ और यहां से चलो तो PQ लेंथ बराबर है, तो बेस दोनों का बराबर है और बिटवीन सेम पैरेलल है तो भी इनका एरिया बराबर होगा। तो ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस या इक्वल बेस, तो ट्राइंगल्स हैविंग सेम और इक्वल बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो खैर ये काफी कुछ टॉपिक तो ये क्लियर हो चुका था पहले भी, लेकिन अब इस एक्सरसाइज के लिए ये स्पेशल टॉपिक है। उसके बाद जो इस एक्सरसाइज में सबसे मुझे काम की थ्योरम लगती है वो ये है, जो नई भी है, डिफरेंट भी है। देखिए एक टॉपिक था मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, एक टॉपिक था हमारे पास मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। ये कोई ट्राइंगल है भाई, ये कोई ट्राइंगल है ABC। मीडियन क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। चलिए इसका मिड पॉइंट हमने D ले लिया, यानी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई। ये जो लाइन है ये इस बड़ी ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है ना। तो ये क्या कहता है कि मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। मीडियन क्या होता है बेटा? किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। ये जिन भी दो ट्राइंगल्स में इसे डिवाइड करेगा वो दोनों इक्वल होंगी एरिया में। दोनों एरिया में इक्वल क्यों होंगी? देखो मैंने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दी थ्रू A से होते हुए, और BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दी PQ। अब इन दो ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, तो इनका सेम बेस नहीं है, कोई बात नहीं, बट इक्वल तो है बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो दे हैव इक्वल बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल इन एरिया। अच्छा, मीडियन थोड़ा सा अजीब ट्राइंगल बनाते हैं, थोड़ी अजीब लगेगी आपको। ये मिड पॉइंट है, दोनों की शेप अलग अलग नजर आ रही है बट दे आर इक्वल इन एरिया। इनका एरिया बराबर है बिकॉज इनका बेस की लेंथ अगर ये x है तो ये भी कितनी है? x, एंड दे आर बिटवीन सेम पैरेलल। हाइट दोनों के लिए h जो है वो सेम है। एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका भी 1/2 x इंटू एच, इसका भी 1/2 x इंटू एच। हाइट इसकी भी सेम ही कहलाएगी, यहां से ही परपेंडिकुलर डाला जाएगा। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है, ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द ट्राइंगल इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये कोई भी ट्राइंगल है, इसको इसका मीडियन दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है और वो जो दोनों ट्राइंगल हैं उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। बस वो एरिया इक्वल होता है।
आगे देखिएगा। क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, देखिएगा। पहला क्वेश्चन करते हैं हम। कहता है M is any point on the diagonal AC of a parallelogram. M is any point on the diagonal AC of a parallelogram ABCD, of a parallelogram ABCD. Prove that area of triangle ABM is equal to area of triangle ADM. ABM is equal to area of triangle ADM. ठीक है भाई, इसने कहा M is any point on the diagonal AC. तो क्वेश्चन पढ़िए, M is any point on the diagonal AC of a parallelogram ABCD. सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ ABCD. ये एक पैरेललोग्राम हो गया भाई ABCD. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्विवेलेंट पैरेलल, नो डाउट, ABCD. ये डायगोनल हो गया AC, और इस AC पे कोई भी पॉइंट है M, कोई भी है, तो मैंने यहां मान लिया M कोई भी पॉइंट है। तो कहता है प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM, ये ABM हो गई भाई, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADM, ये ADM हो गई। ठीक है, इन दोनों का एरिया क्या होगा बेटा, बराबर होगा, ये बात प्रूव करनी है। चलिए, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया, इस डायगोनल BD को मिला दिया, मैंने। तो ध्यान से देखिएगा, आपको भी पता है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और ये जो दोनों डायगोनल मैंने मिलाए वो मान लीजिए O पॉइंट पे कट करते हैं। ठीक है, इसने क्या क्वेश्चन पुटअप किया है कि कोई भी एक पैरेललोग्राम है ABCD और उसके एक डायगोनल पे, चलो इसने AC का नाम ले दिया, बट किसी भी एक डायगोनल पे एक पॉइंट है M, AC पे M है। तो कहता है प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM, यानी बारी बारी से एक साइड को जोड़ दिया, ABM यानी इस ट्राइंगल का एरिया, ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADM यानी इसका एरिया, ये बराबर है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। अभी मैंने एक थ्योरम करवाई कि जैसे कोई भी ट्राइंगल है, हमारे पास ट्राइंगल है, तो उसका जो मीडियन है वो उसे दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, दो बराबर एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड करता है, दोनों का एरिया बराबर होता है। मैंने कहा द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी AC डायगोनल और BD डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर ऐसा है बेटा, वो बाइसेक्ट करते हैं, तो O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। ध्यान से देखिएगा, ये इसको ध्यान रखना बेटा, इस टॉपिक को, है ना, इस थ्योरम को ध्यान रखना। अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। सबसे पहले मैं कहूंगा O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, सो AO, ये जो लाइन है AO, ये इस ट्राइंगल के लिए मीडियन का काम करेगी, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। AO इज मीडियन फॉर ट्राइंगल ABD। ABD के लिए मीडियन है ये AO, तो ABD के लिए अगर ये मीडियन है तो ध्यान से देखिएगा, ABO और ADO इन दोनों का एरिया बराबर होगा, क्योंकि मीडियन एक ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है जिनका एरिया बराबर है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADO। बिल्कुल ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं मैं। यानी प्रेजेंटली मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा, देखिए थोड़ा सा लार्ज स्केल पे जाऊंगा, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब जरा बात कीजिए, ये जब मिड पॉइंट है तो अब इस पे आ जाइए। मुझे इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूव करना है, मुझे पता है इस सारे का और इसका इक्वल है, इसी तरह इसका और इसका इक्वल है। कौन सी का बेटा, ये देखिए, ये नजर आ रही होगी आपको, इसका एरिया
और इसका सेम कंसेप्ट पे, ओ मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट है तो जो एम ओ है ये किसका मीडियन है, डी एम बी का। तो मैं क्या कहूंगा बेटा, एम ओ इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल बी एम डी, ऑफ ट्राइंगल बी एम डी। अगर ये मीडियन है तो ये मीडियन भी इस ट्राइंगल को बी एम डी को दो बराबर एरिया में डिवाइड करेगा, किस में, एक ये एरिया और एक ये एरिया, ये दोनों क्या रहेंगे बेटा, बराबर। यानी मैं कहूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एम ओ। मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होगे। तो देखिएगा इसका एरिया और इसका एरिया बराबर था, ठीक है, और ये दोनों बराबर थे। अब ये घटा दिया मैंने, ये एरिया घटा दिया किस में से, इसमें से, ये एरिया घटा दिया किस में से, इसमें से। तो जब ये दोनों इक्वल थे, ये वाला और ये वाला इक्वल था, इनमें से बराबर बराबर घटाया तो जो बचा हुआ है रिमेनिंग है वो भी बराबर बराबर होगा। तो क्या करें बेटा, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। घटाओ भाई, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से सबट्रैक्ट कर दो, करो भाई। ए बी ओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ, ए बी ओ कौन सी है बेटा, ये देखिए ए बी ओ, इसमें से घटा दिया जाए बी एम ओ, इसमें से घटा दिया हमने बी एम ओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ओ, ए डी ओ मतलब ये वाली, इसमें से घटा दिया हमने डी एम ओ, इसमें से घटा दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एम ओ, बराबर है। जब ये दोनों बराबर थे उनमें से बराबर बराबर घटाया, याद करो इक्वल इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमाइंडर इज आल्सो इक्वल। तो अब जो ये बचा ए बी ओ में से बी एम ओ घटा दिया तो क्या बच गया, ए बी एम, या जिसे हम कहेंगे यस ए बी एम। तो ये बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो है ये तो बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एम इज इक्वल टू, ये क्या बन गया भाई, ए डी ओ में से अगर डी एम ओ ये घटा दिया तो क्या बच गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एम। इस कंसेप्ट का यूज हुआ है बेटा, लिखने में थोड़ा इतना टाइम है, बाकी समझाने में टाइम लग गया नहीं। क्वेश्चन बहुत छोटा है, तुम खुद करोगे तो बहुत छोटा नजर आएगा, आपको किसी को एक्सप्लेन थोड़ी ना करना है, फटाफट फटाफट स्टेप लिखने हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो बिल्कुल इसी का कॉपी है, तो वो आप लोग खुद कर लेना बेटा, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम है ना, ऐसा ही डायग्राम है, सेम क्वेश्चन है, बस ट्राइंगल हो सकता है बदल दी हो, कौन सी दो इक्वल करवाएगा वो आप खुद करोगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन द गिवन फिगर D is any point on BC. D is any point on BC of a triangle ABC. Of a triangle ABC. उसके बाद क्या कहता है ये, AD is produced to E. AD is produced to E. AD is produced to E. AD को E तक प्रोड्यूस किया गया है बेटा। AD is produced to E such that AD is equal to DE. Then prove that क्या प्रूव करना है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी। कोई बात नहीं, देखिए डायग्राम देखिए, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ये फिगर है देखिए, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये ए, ठीक है, ये ए, यहाँ से आया ये पॉइंट डी, इसको आगे बढ़ाया, इसको और इसको मिला दिया और इसको इससे भी मिला दिया, ये फिगर है भाई, इसको ई कहा। तो क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर डी इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल आपको नजर आ रही होगी। इस ट्राइंगल में बी सी साइड पे कोई भी पॉइंट है डी, ठीक है। ए डी इज प्रोड्यूस टू ई, ए डी जो है ना ये ए डी, ये ए और डी को ज्वाइन किया और इसको आगे बढ़ाया। कितना आगे बढ़ाया? ई तक आगे बढ़ाया। सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी का एरिया बराबर होगा। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल डायग्राम से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक बार ये ट्राइंगल देखें ए बी ई में ये डी मिड पॉइंट है तो बी डी मीडियन हो गया तो ये एरिया, भाई ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है तो ये एरिया और ये एरिया हो गया बराबर। बोलो बराबर हो गया। उसके बाद इसी तरह ट्राइंगल ए सी ई देखिए, इसके लिए जो डी सी है ये मीडियन का काम करेगा तो ये एरिया और ये एरिया बराबर हो गया। यानी कि अगर ये एरिया x है तो ये भी कितना है x, और ये y है तो ये भी कितना है y, तो इन दोनों का जोड़ x प्लस वाई, इन दोनों का जोड़ भी x प्लस वाई। बोलो दोनों बराबर हो गए कि नहीं? लैंग्वेज में कन्वर्ट करो तो पहले ये ट्राइंगल ले लो ए बी ई। इन ट्राइंगल ए बी ई बी डी इज मीडियन, ठीक है, बी डी इज मीडियन। बी डी मीडियन है तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी डी। बोलिए बेटा ये एरिया बराबर, इक्वेशन 1। ऐसे ये और ये बराबर कर दो, इन दोनों को जोड़ दो बराबर। यही प्रूव करना है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, अब आगे बचा हुआ जो क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो कहता है इन द गिवन फिगर पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट्स द बेस वाई जेड। इन द गिवन फिगर points P and Q trisects the base YZ. Trisects the base YZ of triangle XYZ. Of triangle XYZ. Show that area of triangle XYP is equal to area of triangle XPQ is equal to area of triangle XQZ। ये देखिए ये कोई ट्राइंगल है XYZ, इसके बेस पे दो पॉइंट हैं, एक P और एक Q। ये P को ज्वाइन कर दिया, ये Q को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर पॉइंट्स P एंड Q ट्राइसेक्ट्स द बेस YZ। P और Q ट्राइसेक्ट करते हैं YZ को, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल XYP, ये देखिए ट्राइंगल नंबर 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल XPQ ट्राइंगल नंबर 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल XQZ ये होगी ट्राइंगल नंबर 3। चलो भाई तीनों ट्राइंगल की बात करते हैं, तीनों के बेस इक्वल हैं और X पॉइंट से एक लाइन ड्रा करता हूं जिसका नाम मैं दे देता हूं AB विच इज पैरेलल टू YZ। सो सबसे पहले मैं कहूंगा ड्रा AB थ्रू X which is parallel to YZ के पैरेलल हमने एक लाइन ले ली। अब मैं इन तीनों ट्राइंगल्स की बात करूं, किन की? ट्राइंगल
एक्स वाई पी ये रही, ट्राइंगल एक्स पी क्यू ये रही, और ट्राइंगल एक्स क्यू जेड हैव इक्वल बेस, इक्वल बेस, तीनों का बेस इक्वल है, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ इक्वल है, क्योंकि पी और क्यू ट्राइसेक्ट करते हैं वाई जेड को। ट्राइसेक्ट करना मतलब तीन बराबर हिस्सों में बांटना, ट्राइसेक्ट हो गया। तो तीनों का बेस इक्वल है एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। कौन कौन से? ए बी इज पैरेलल टू वाई जेड, सेम पैरेलल्स के बीच में है, सो दे हैव इक्वल एरिया, सो दे हैव इक्वल एरिया, इक्वल एरिया, इनका एरिया इक्वल होगा भाई, ठीक है। तो तीनों का एरिया बराबर हो जाएगा, यही बात आपको प्रूव करनी थी, यही हमने प्रूव कर दी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है बेटा। अगर हम आगे बात करें तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ओके। 12 क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों इसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। 5 और 6 आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, और फिर 6 क्वेश्चन कल करेंगे, है ना। 6 ही करेंगे भाई, कल भी हम समय देंगे इस एक्सरसाइज को, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम, ये 6 क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, और इसके बाद हम कल करते हैं फिर बाकी के 6 एक्सरसाइज या चैप्टर, दोनों ही एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।